बैठे थे उस टाइम जब इसने बयान दिया था? दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फ़ाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ़ बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? जब किसान आंदोलन चल रहा, उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे, जो महिलाएं आती हैं 100-100 रुपया लेकर आंदोलन में बैठती है, उससे आहत थी वो लड़की। उससे सवाल जवाब करे हैं। पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है। जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उसमें, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसकी मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या फोर्स के लोग तंग नहीं हैं? जय जवान जय किसान का नारा देश में लगता है। जो फौज में बच्चे हैं वे भी अपने ही परिवार से हैं। क्या 1 साल तक उनको आतंकवादी नहीं गया? क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है। ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें और फिर पंजाब को खालिस्तानी कहना, उसके समर्थक कहना, वे लोग तो आ रहे हैं ना जीत के वहां से। उनको आप जबरदस्ती दबा नहीं सकते। पूरा देश के किसानों के लिए ये कहा गया था। और रुक चूक बयान देना नेता भी बंद करें। नई सरकार बन जाएगी, किसानों की समस्याओं पे, देश के जवान की समस्याओं पे आप देखो ना देश के जवान का क्या। नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, तो उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी वहाँ मौजूद रहती है, एयरपोर्ट की सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस तरह के, खासकर जब एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो है, बट किसी के साथ भी इस तरीके की जो है वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अब जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे में होते हैं और वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी वहाँ पे आम नागरिक भी जाए, कोई वीआईपी जाए, उनकी सुरक्षा करना, वहाँ पे पीस इंश्योर करना, वो उनका दायित्व है। अगर वो ही इस तरीके के कार्य करने लग जाएंगे तो उससे क्या मैसेज हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनके ग्रीवेंसेस है वो एक अलग बात है, उसको सही प्लेटफॉर्म पे उठाना उनका अधिकार है, मगर इस तरीके से असॉल्ट करना। जांच चल रही है और जांच के अंदर जो भी दोषी है, अगर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, वो कार्रवाई होगी। परंतु सुरक्षा के अंदर जो लगा हुआ व्यक्ति है, अगर इस प्रकार की घटना को वो अंजाम देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। किसान लोगों हाँ से जुड़े होने की बात कह रहे हैं और जो किसान नेता है उनका कहना है कि ये जो भी हुआ ठीक हुआ, इस तरह की बातें कह रहे हैं, उन पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए उसके ऊपर में कुछ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, परंतु इस प्रकार की जो बातें हैं
अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए। कि किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था। कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये नहीं, मुझे मालूम गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए। सर, नई गवर्नमेंट बना रही है, कोई विशेष देना चाहेंगे पीएम को? कुछ नहीं, अच्छा काम करेगी, आशा करते हैं बेहतर होगा। हमेशा हमें कभी निगेटिव थ्रू हमें मालूम चला है कि एयरपोर्ट चंडीगढ़ के ऊपर जो भाजपा की एमपी बहन कंगना रनौत जी है, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि उनके मुंह पर ऊपर किसी ने थप्पड़ मारा है। सुना जो जा रहा है जो बहन कुलविंदर जो पंजाब से है, जो वहां पर ड्यूटी पे तैनात थी, जिनका गांव कपूरथला माहीवाल में है। तो दूसरी बात है, जहां तक ये बात है, ये इत्तेफाकन हुआ है। जो बहन कंगना रनौत जी है वो पहले भी पंजाबी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए या उनको भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत सी बयानबाजी करती रहे। जैसे बड़ी उम्र की जो हमारी माएं बहनें हैं, उनके बारे में बहुत उन्होंने गलत शलत बोला था। तो मुझे लगता है हमारी बहन को ये उचित नहीं लगा होगा, उस भावना में आके उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। दूसरी बात ये जांच का विषय है। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि कंगना रनौत जी ने बदतमीजी की वहां पर, और हम चाहते हैं उनका डोप टेस्ट होना चाहिए, और अगर सीसीटीवी फोटोज निकल जाए, जांच का विषय है। दूसरा देखिए, उसी एयरपोर्ट से नवदीप और उनके साथी गिरफ्तार हुए थे, उनकी भी सीसीटीवी फोटोज आनी चाहिए क्या था। और आप देखें, राजनीति में बहुत बार हमने सुना है पी चिदम्बरम जी, उनके ऊपर भी एक बार जूता फेंका गया था। आप केजरीवाल जी को सुन ले, स्याही फेंकी गई, थप्पड़ मारा गया। तो ऐसी घटनाएं पहले भी आती हुई हैं। लोग अपने गुस्से का रिएक्ट करते रहे हैं, हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। यह इत्तेफाकन घटना है। बीबी कुलविंदर जी को गिरफ्तार करना, उनके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई करना, ये निंदनीय है। इसके बारे में दोनों फोरम विचार करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में क्या स्टेप लेना है। लेकिन ये इत्तेफाकन घटना है, कोई इस तरह की सोची समझी बात नहीं है। जिस तरह से फिर किसानों मजदूरों को बदनाम करने के लिए अब मीडिया के ऊपर प्रचार प्रोपेगेंडा किया जाएगा,